क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 है ये चैप्टर 2। इसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें पूछा गया है कि विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाले कौन से पॉलिनोमियल हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये एक्स एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया पहला वाला, ये वन वेरिएबल वाला, ये दूसरा, ये भी वन वेरिएबल वाला, ये तीसरा वाला जो है ये वन वेरिएबल वाला तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। चौथा वाला ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी वन वेरिएबल वाला ही है। इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ये पॉलिनोमियल हो सकता था लेकिन इसमें एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, तो ये भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल अगर ये नहीं है, क्यों नहीं है ये वाला? क्योंकि इसमें रूट टी है, और अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 1/, तो जितना भी यहाँ पर वेरिएबल है उसकी पावर होल में होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए हाफ में या 1/3 या 1/4, इसलिए ये नहीं है। इसमें y + 2/y, अगर मैं इसको लिखूँ तो y, इसको कैसे लिखूँगा 2y - 1, क्योंकि ऊपर जाए तो y - 1, तो ये पावर जो है नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? अलग अलग पॉलिनोमियल हैं। अगर पॉलिनोमियल मैंने लिखना है तो px = x³ + 4x² + 2x + 2 = 2 इतना ही लिख दिया, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर कितनी है? ये 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, इसकी डिग्री 3 है। और क्या ये वन वेरिएबल वाला है? हाँ, वन वेरिएबल वाला है ये, क्योंकि इसमें x ही यूज़ हो रहा है। अगर ऐसा है px = 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ तो x है ही नहीं। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल माना जाता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर px = 0 है तो ये भी पॉलिनोमियल में आता है, इसको भी हम बोल सकते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये जो है px = 5, अगर इसकी कोई बोले कि डिग्री कितनी है तो इसकी डिग्री है 0, क्योंकि यहाँ x तो कुछ है ही नहीं, x y कुछ भी नहीं है वेरिएबल, तो इसकी डिग्री 0 मानी जाती है। और इस वाले की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कितना है? तो x² के आगे क्या है? ये क्या है? आगे कुछ नहीं है, तो ये 1 है, तो x² का कोफिशिएंट इसमें कितना है? 1 है। इसमें अगर देखें तो x² का कोफिशिएंट कितना है? इसके आगे क्या लगा है? ये -1, तो यहाँ लिखेंगे x² का जो कोफिशिएंट है -1 है। अगर इसमें पूछा होता कि x³ का कोफिशिएंट कितना है तो क्या लिखते? x³ का कोफिशिएंट 1 लिखते। अब इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है? इसके आगे कितना है? ये है π/2, तो यही इसका कोफिशिएंट है x² का। इसमें x² का कोफिशिएंट है, x² का टर्म ही नहीं है कोई, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा इसमें? 0। तो कोफिशिएंट का मतलब, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिया है कि x4, मान लो 5x4 - 3x³ + 2x, ये मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, इसको px के रूप में दे दूँ, py या y = लिख के दे दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें कोफिशिएंट अगर कोई पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x4, तो x4 का कोफिशिएंट कितना है इसमें? x4 के आगे है 5, तो हम लिख देंगे आंसर में 5 है x4 का। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ किसके साथ जुड़ा हुआ है? -3, ये हो जाएगा -3। फिर है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ, अगर x² बोल दे कोई, x² का तो टर्म ही नहीं है, तो हम बोल देंगे 0। फिर है कोफिशिएंट ऑफ
अगर x कोई पूछे तो हम बोलेंगे 2 है। तो ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है उस वेरिएबल की। क्वेश्चन 3, गिव एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं। तो अगर मैं बाइनोमियल यानी कि अगर 2 टर्म हो, जैसे x+2 हो या x5 प्लस x² हो, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। 3x9 प्लस 2x, ये भी बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 2 टर्म हैं। तो जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। और मोनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें 1 टर्म होगा। जैसे खाली दे रखा है px, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px = 5, एक ही टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ऐसे लिखा है 2x, ये भी मोनोमियल। इसमें भी एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। अब सबसे पहले बोला कि एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल बनाना है तो ऐसे बना सकता हूँ x⁻35, लेकिन बाइनोमियल होना चाहिए तो एक टर्म और डाल दो, इसमें 5 डाल दूँ या मैं 3x डाल दूँ तो बाइनोमियल हो गया। उसके बाद दूसरा है मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें कि एक डिग्री होनी चाहिए x⁻100 होना चाहिए बस। तो ये हमारे पास बाइनोमियल हो गया। अगर मेरे को इसको px से डिस्क्राइब करना है या y से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको px या px, ये हो गया। px से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, y से भी इसको लिख सकते हैं, y = जैसे x⁻100, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अगर ये वाला हम देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो हम लिख देंगे आंसर, डिग्री हो जाएगी इसकी 3। इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी है? y में। यहाँ इसमें तो y नहीं है, इसमें कितनी है? 2। तो इसका आंसर हो गया, इसकी डिग्री है 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी है? ये है t। और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये अंडर रूट जो है 7 के साथ है, रूट t में नहीं है। 5t - √7, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। आंसर हो गया 1। इसकी डिग्री कितनी है? 0। इसमें वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूं भी तो मैं कैसे लिखूंगा? 3x⁻0। तो x की पावर तो 0 है क्योंकि x है ही नहीं, और x⁻0 करोगे, कोई भी चीज़ 0 अगर होती है तो 1 हो जाती है। रेज़ टू पावर कोई भी चीज़ अगर 0 करते हैं तो 1 हो जाती है। तो इसकी जो डिग्री है वो है 0। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? अगर 2 वाला होता है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC। ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है। जब क्यूब आ जाता है तो उसके में बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर स्क्वायर वाला ही सबसे बड़ा टर्म है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें 1 + x है तो इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर, क्योंकि x की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री 1 है इसमें, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। r², ये क्या है? बाइनोमियल नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर स्क्वायर में है। ये क्यूब हो गया तो ये क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2, इसमें क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x। ये पॉलिनोमियल हमारा 5x - 4x² + 3, और अलग अलग जगहों पर निकालना, अलग अलग वैल्यूज़ पे निकालना है। तो सबसे पहले एट x = 0, तो x क्या ले लेंगे यहाँ पर? 0। तो अगर मैं चाहूँ तो P0 या A0 लिख सकता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल 0 पे वैल्यू पता करना है। तो ये P0 पे हो जाएगा 5 × x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या ले लेना? 0। तो -4 × 0² + 3, 5 × 0 5, इधर 4 × 0, 0² करो तब भी 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा।
+3, 5 × 0 0, तो कितना हो गया, आंसर हो गया 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे जब x 0 हो जाएगा तो कितनी होगी, 3 होगी। अब इसी की p-1 पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी होगी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख लेना, -1, -4 × -1² +3, तो ये कितना हो गया, 5 × -1 -5, ये -4 × -1² कितना होता है, -1 × -1 प्लस होता है +3। अब कितना आ गया ये, -5 -4 +3, ये हो गया 9, -5 -4 हो गया -9, ये हो गया +3, तो आंसर आ गया -6। अब अगला है x = 2, थर्ड पार्ट। जब x 2 हो जाए तो p2, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम 2 ले लेंगे। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4x² है, -4x² +3, 5 × 2 10, -4 × 2² हो गया 4 +3, तो 10 -16 +3, 10 -16 +3, तो कितना हो गया ये, 10 -16 कितना होता है, -6 +3 करेंगे तो आंसर आएगा -3। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले प्लस वाले ले लो, ये 10 है प्लस में 3, तो कितना हो गया 13, 13 माइनस कौन सा, ये 16, कितना आंसर आ गया, -3। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू p0 पे निकालनी है, p1 और p2 पे। तो सबसे पहले लिखा py क्यों लिखा, क्योंकि ये y वाले टर्म्स हैं। अगर a b c अगर b y भी लिख देता तब भी चलेगा, पॉलिनोमियल है, p से नाम आता है इसलिए py लिखा है, और y इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें y आ रहा है। उसमें t क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें t वाले टर्म आ रहे हैं। तो पहला क्या है, फाइंड द वैल्यू एट p0, तो py इतना है तो p0 कितना होगा, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 0 डाल देंगे, तो p0 यानी कि 0² -0 + 1, कितना हो गया, 0 -0 + 1, आंसर आ गया 1। ये तो p0 की बात होगी। अगर मैं पॉलिनोमियल 1 पे अगर इसकी वैल्यू निकालना, तो ऐड p1, ये तो p0 पे हो गया। अब p1 पे निकालते हैं, तो p1 पे p1 कितना हो जाएगा, यही पॉलिनोमियल 1² y की जगह 1 लिख देना, माइनस ये 1² -1 + 1, ये तो 1 हो गया 1², फिर -1 + 1, 1 -1 0 0 और +1, आंसर आ गया 1। तो ये p1 पे हो गया। अब इसके बाद है p2 पे कितना होगा, p2 पे पॉलिनोमियल p2 पे पॉलिनोमियल क्या है, यही है, फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, y² - y + 1, तो इसकी वैल्यू y यानी कि 2², यहाँ -y है तो 2 + 1, 2² कितना हो गया 4 -2 + 1, 4 - 2 कितना होता है 2 + 1 = तो p2 पे वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3 इस पॉलिनोमियल की। अब ये अलग दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें भी वही है, p0 पे निकालना है, तो p0 पे कितनी वैल्यू होगी, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 लिख देना है। ये है 2 + t + 2t², ये t है, तो p0 यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ 0, ये 0 हो गया, +2 t² यानी कि 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -0 का क्यूब करें या स्क्वायर करें वो 0 ही आएगा, तो ये 2 आया, ये 0, 2 × 0 0 -0, तो कितना आ गया ये 2। p0 पे कितनी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की, 0 होगी। इसके बाद p1 पे लेनी है, p1 पे कितनी होगी, यानी कि जब भी हम t की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + t की जगह 1 लिख लेना पड़ेगा, +2 t² यानी कि हो गया 1², 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, t की जगह 1 डाल दिया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये +1 +2 × 1,
क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का -1, फिर 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये हो गया 2 + 1 + 2 -1 + 1 -1 तो कट ही जाएगा, तो कितना आ गया 2 + 2 4। थर्ड पार्ट Px = x³, तो सबसे पहले तो P0 निकालना है इसमें, फिर P1, फिर P2। तो P0 में जहाँ जहाँ x 0 होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0³ जो कि कितना आएगा 0। अब P1 पे निकालते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो x की जगह क्या लिख देंगे 1³ कितनी होगी 1। अब इसके बाद है P2 पे निकालनी है, तो P2 पे कितनी हो जाएगी x³ यानी कि 2 का क्यूब, और ये होगी 8। इसमें Px P0 में निकालेंगे पहले, तो P0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख देना। तो यहाँ क्या है 0 - 1 लिख देंगे, यहाँ 0 + 1, 0 - 1 कितना होता है -1, और 0 + 1 होता है 1, तो 1 × 1 कितना हो गया -1, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है P1, तो पॉलिनोमियल हमारा है ये है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख देंगे, 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 तो 0 हो गया। अब 0 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी से भी करो, वो तो आंसर 0 ही आना है, तो P1 कितना होगा 0। इसके बाद है P2 इस पॉलिनोमियल जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डाल देंगे, तो 2 हो गया 2 - 1, यहाँ 2 - 1 हो गया, और इधर 2 + 1 कितना हो गया 2 - 1 1, 2 + 1 3, आंसर कितना हो गया 3। तो इस तरह से करना है इसको। फिफ्थ पार्ट Px = x², और x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पॉलिनोमियल P0 यानी 0 पे कितना हो जाएगा 0² 0, तो ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इधर Px = Lx + m है, तो P किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, -m/l पे कितनी वैल्यू होगी, तो जहाँ पर माइनस ये आ जाएगा l, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये डाल देंगे वैल्यू, तो -m/l डाल दी यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में है +m। अब l से l कटेगा तो कितना आया ये -m + m आ गया 0, तो उसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया इसमें चेक करते हैं, दो वैल्यूज़ में चेक करना है, एक तो -1/√3, तो P -1/√3 पे चेक करते हैं कितना आएगा ये 3x², 3x की वैल्यू कितनी ली जाएगी -1/√3, और इसी का स्क्वायर कर देना है, तो कितना आएगा ये 3 × -1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3 आएगा, 3 से 3 कट गया और ये आया 1, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये है नहीं है। अच्छा इसमें से -1 भी करना है, फिर -1, तो ये आ जाएगा 3 × 1/3 और -1, तो ये कितना आया 1 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद 2/3 वैल्यू डालनी है, P 2/3, पॉलिनोमियल 2/3 में कितना होगा 3x² यानी कि 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3, 2 स्क्वायर होता है 4, और 3√3 का स्क्वायर होता है 3 -1, 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया और 4 - 1, तो ये तो 3 आ रहा है, इसलिए ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसके बाद अगला Px = x + 2x + 1, तो P 1/2 पे इसकी वैल्यू निकालने कितनी आएगी 2 × x की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है नहीं, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग केसेस, तो Px = x + 5, 0 कब होगा ये x + 5 = 0, ऐसे लिख देना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी x = -5, जब भी यहाँ x की वैल्यू -5 ले लेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। Px = x - 5, तो इसमें क्या होगा x - 5 कितना हो जाना चाहिए 0, तो x = कितना हो गया 5, यानी कि जब भी x 5 होगा ये 5 - 5 0 हो जाएगा, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है
कि x जब 5 होगा तो पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x कितना हो गया इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा -5 बन गया। x इज इक्वल टू -5/2। तो x जब भी -5/2 यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं x इज इक्वल टू -5/2 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इधर है 3x - 2, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो 0 पॉलिनोमियल 0 कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 2/3 हो जाएगी तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका 5th पार्ट px इज इक्वल टू 3x, तो 0 कब होगा, ये ऐसा कर देंगे 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3। तो x की वैल्यू आ गई 0। तो 0 कब होगा, ये जब भी यहाँ 0 कर देंगे x की वैल्यू 0 होगी तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इधर px इज इक्वल टू ax, तो ax 0 कर दो, ax इज इक्वल टू 0। तो 0 कब होगा, ये x इज इक्वल टू 0/a। अब 0/a क्या होता है, 0 ही होता है। 0/a और x इज़ नॉट इक्वल टू, और इसमें लिखा था a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं है तो x को ही 0 होना पड़ेगा। अगर a 0 हो जाए तो फिर तो x की वैल्यू कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें px इज इक्वल टू x + d ये लिखा है, तो cx + d इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल 0 तभी होगा जब cx + d इज इक्वल टू 0। तो cx की वैल्यू कितनी आई, cx इज इक्वल टू d इधर गया -d हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितना होगा, ये क्या c मल्टीप्लाई में है तो यहाँ -d/c नीचे आ गया, तो d/c। उसमें ये बोला था कि c 0 नहीं है और dr ये रियल नंबर है, तो उससे हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। c 0 नहीं है तो x 0 होगा, c 0 नहीं है तो x 0 होगा। x 0 कब होगा, जब -d/c हो जाए, x -d/c हो जाए तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा।